Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete of your syllabus and in this video we will learn about rational number. This is our third video in which we will learn these three topics and जब हम ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो फोर्थ वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, तो प्लीज़ इस चैनल को आप फॉलोअप करें और इस सीरीज को फॉलोअप करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम सीखेंगे वो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज हमारे पास, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन आने वाला है और एक्सरसाइज 1.2 जो है आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कुछ नंबर है 5/6, 3/2, 8/9, -2/7, 5/9 और 8/3। सपोज इतना नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इधर इन्फिनिटी तक ये नंबर सीरीज जाएगा और इधर लेफ्ट साइड में -1 -2, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक इस साइड नंबर होगा। अब क्या है, हमें 5/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5/6 को हम ऐसे समझ सकते हैं, 5/6 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम 5 × 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 5/6 को 5 × 1/6 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हम ये देख रहे हैं कि 1/6 है। 1/6 का क्या मतलब है कि अगर जो कोई नंबर 1 है तो वो नंबर जितना स्पेस ले रहा है, जितना उसका वैल्यू है, उसका 6th पार्ट 1/6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है उतने पार्ट में 0 से 1 को हम डिवाइड कर लेंगे। सिंस ये नंबर पॉजिटिव नंबर है इसलिए 0 से हम राइट साइड चल रहे हैं। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो हम इस साइड वाले सेक्शन को उतने पार्ट में डिवाइड करते। तो 6 पार्ट में हम इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या है, 0 से राइट साइड जाते हुए पहला पॉइंट जो होगा ये हमारा पॉइंट होता है 1/6। क्यों? क्योंकि ये टोटल 1 था, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो उसके बाद ये जो सेक्शन बचा है, ये सेक्शन, इस 6 में से एक ही सेक्शन ये है, इसलिए ये 1/6 है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2/6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 3/6, उसके बाद वाला पॉइंट 4/6 और ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा है 5/6। जो हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह से 5/6 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह से हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, 3/2। तो 3/2 में डिनोमिनेटर 2 है, मतलब कि 0 से 1 तक जो सेक्शन है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। उसके बाद वैसा सेम अमाउंट का 3 पार्ट हमें चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से सेकेंड क्वेश्चन के लिए, हमारा ये क्वेश्चन हो गया 5/6, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम 3/2 को रिप्रेजेंट करते हैं इस पर। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3/2, अब 3/2 है तो इसका 2, या तो इसको हम ऐसे कह लें कि डिनोमिनेटर में जितना होता है उतना इक्वल पार्ट में हम 0 से 1 वाले सेक्शन को डिवाइड करते हैं, और न्यूमरेटर में जितना भाग है
उतना भाग हमको उसी अमाउंट का आगे चाहिए। या तो फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए कि 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/2। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो 1/2 होगा एक का सेकेंड पार्ट, वैसा 3 पार्ट हमें चाहिए। 3 टाइम्स का यही मतलब होता है कोई भी चीज़, अगर हम 5x लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 5 टाइम्स है। 5 × 4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 4 5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसी तरह से 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2। तो 1/2 हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले 0 से 1 तक, ये 1 है, इसका हाफ 1/2, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकेंड सेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक हाफ है, तो ये पॉइंट हमारा 1/2 पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया 2/2। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, उसका दोनों पार्ट हम ले रहे हैं, तो 2/2 तो 1 ही होता है, इसीलिए हमारा ये 1 नंबर लाइन पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया पॉइंट 0, ये 1/1, ये 1/2 और ये 2/2, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना था 3/2। तो 3/2 किधर है, तो इसी साइड राइट साइड हमें इसी अमाउंट में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 0 से 1 तक हमने अगर जो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसके आगे वाले सेक्शन को भी हम 2 ही पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे। अब क्या है, जब हमने आगे इसी तरह से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट अगर 1/2 है तो ये 2/2, और ये पॉइंट हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा पॉइंट 3/2। ये पॉइंट हमारा हो गया 3/2। फिर ये पॉइंट कौन सा होगा, 4/2। 4/2 का वैल्यू आप चेक कर लो, 4/2 = 2। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 5/2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 8/9। तो ये तो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी आसान है कि पहले हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें से 8 पार्ट ले लेंगे हम। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2। सिंस ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 से राइट साइड ये नंबर रहेगा, तो इसमें डिनोमिनेटर कितना, 9, तो पहले हम इसको 9 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर लाइन को हमने 9 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्या है, 0 के जस्ट बाद जो ये पॉइंट होगा ये 1/9 होगा, क्योंकि 9 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है। यहाँ तक 0 से ही इसका काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये है 1/9। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2/9। अगर यहाँ से 0 से यहाँ तक थर्ड पॉइंट तक ये पॉइंट है 3/9, ये पॉइंट 4/9, 5/9, 6/9, इस तरह से ये पॉइंट हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट हमारा हो गया 8/9 कि हमने 9 पार्ट में पहले डिवाइड किया, उसमें से 8 पार्ट ले लिया इस नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 8/9। इस तरह से हम 8/9 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। -2/7, तो -2/7 में सिंस -2/7 नेगेटिव नंबर है तो इसलिए ये नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड होगा, पहले ये बात तो क्लियर है। अब क्या है, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये इधर हो गया 1, इधर हो गया 2। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब हम एग्ज़ाम में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशनल नंबर को, तो अभी तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ कि 1 पार्ट 2 पार्ट इक्वल हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इक्वल पार्ट सच में इक्वल दिखना भी चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ कि 0 से -1 तक अगर ये इतना वैल्यू है तो 0 से 1 तक राइट साइड भी इतना ही होना चाहिए, 1 से 2 तक राइट साइड इतना ही होना चाहिए। अगर जो हम इसको सेंटीमीटर में बात करें कि अगर जो हम अगर पेपर पे ये इसको ड्रॉ कर रहे हैं और 0 से 1 तक हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ को मान के रखा है, 0 से -1 तक, तो -1 से -2 तक भी 1 सेंटीमीटर लेंथ को ही हम ड्रॉ करेंगे उस पर। अगर 0 से 1 तक भी फिर 1 ही सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। अगर जो हम 2 सेंटीमीटर के गैप पे ड्रॉ कर रहे हैं नंबर्स को, तो हर जगह 2 सेंटीमीटर के गैप पे नंबर ड्रॉ होना चाहिए,
तब एग्जाम में वो साफ साफ दिखेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब क्या है, यहाँ पे है -2/7, तो ये नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड होता है। अब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 0 से -1 का जो सेक्शन है इसको हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी हम ऐसा कर ले रहे हैं कि ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कर ले रहे हैं, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये हम इक्वल ड्रॉ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए इक्वली ड्रॉ, सारा लेंथ इक्वल होना चाहिए, तब बिल्कुल सही दिखेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे कभी भी एग्जाम में। तो उस समय ऐसा ड्रॉ करते हुए ये कोशिश करना चाहिए कि अगर जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम पहले ही देख लेंगे कि 1/-2/7 है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस लेंथ को इस अमाउंट में हम रखें, क्या कहते हैं, स्केल से ड्रॉ करते टाइम कि कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिले। सपोज ये 7 पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना था, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये इसका डबल हाफ 3.5 सेंटीमीटर का लाइन 0 से -1 के बीच में कम से कम अगर हम ले लें, सपोज ये लेंथ ड्रॉ करते हुए 3.5 सेंटीमीटर ले लेते सपोज, तो क्या है हाफ सेंटीमीटर पे हम इजीली ड्रॉ कर लेते सारा 7 पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना है जिससे वो साफ दिखेगा। तो अभी क्या है, इसको 7 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या है, 0 के बाद जस्ट पहला पॉइंट जो होगा इसके बाद लेफ्ट साइड, ये हमारा पॉइंट होगा -1/7, क्योंकि ये टोटल 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, उसमें से 0 के बाद हमने सिर्फ एक सेक्शन लिया है, यहाँ से यहाँ तक का लिया सेक्शन, तो ये सेक्शन 0 से -1/7 हो गया। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो हमने 2 सेक्शन ले लिया, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है -2/7, इस तरह से यही पॉइंट हो गया हमारा। -5/7 होता, -3 -4 -5/7 ये हो जाता -5/7। इस तरह से नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से ये भी होगा, डिनोमिनेटर में जितना लिखा है 9 उतने पार्ट में 0 से -1 वाले सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे, उसमें से 5 सेक्शन हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर हम पॉजिटिव नंबर है तो इधर से काउंट करते हुए चलेंगे, और नेगेटिव नंबर है तो 0 से ही काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होगा, चाहे लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट की तरफ हो। जैसे कि हमने इधर काउंट करते हुए क्या किया था, ये 1/समथिंग, यहाँ 2/समथिंग, ठीक है, 3/समथिंग, और इधर चलते हुए क्या कर रहे हैं -1 -2 -3, क्योंकि इस साइड नंबर उल्टा की तरफ चलता है, तो इस तरह से नंबर लेना है। तो इस तरह से हम -2/7 -5/9 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नंबर और लेते हैं 8/3 या -8/3, दोनों में एक ही है, बस एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम 0 1 2 3 4 निगेटिव में भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेम डिस्टेंस सेम अमाउंट का डिस्टेंस लेते हुए, -1 -2 -3। अब यहाँ पे एक चीज़ और करो कि 8/3 जो वैल्यू है 2 से भी ज़्यादा होता है। 8/3 को अगर हम सोल्व करें 8/3, तो इसको अगर हम डेसिमल में बदलें तो क्या होगा, 3 2 6 2.66, यानी कि वैल्यू 2 से ज़्यादा है। अभी तक जितना हम 1/3 1/4 1/8 नंबर या 5/8 सब ड्रॉ कर रहे थे वो 0 से 1 के बीच में होता है नंबर, लेकिन ये नंबर 2 से ज़्यादा है, तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा ना, 2.6 है, तो 2.6 2 से ज़्यादा होता है 3 से कम होता है, तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। ये माइंड में सेट होना चाहिए, दिखना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये आखिरी नंबर लाइन पे दूर क्यों जा रहा है, ठीक है। क्यों, तो जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा डेसिमल में वही यहाँ पे आना चाहिए उसके बीच में। अब क्या है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8/3 का वैल्यू तो 2.66 होता है, मतलब कि 2 और 3 के बीच में का ये वैल्यू है, 2 लेस देन 2.66 लेस देन 3, मतलब 2 और 3 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। ये बात पहले से क्लियर है। अब क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं 8/3 को सोल्व, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/3, तो मतलब कि 1 का थर्ड पोर्शन जितना होता है वैसा हमें 8 पार्ट लेना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/3 को नंबर लाइन पे देखेंगे कितना होता है, तो 0 से 1 तक जो वैल्यू है
0 से 1 तक जो वैल्यू है इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1/3 है, तो 3 इक्वल पार्ट ये हो गया 0 से 1 के बीच का वैल्यू। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1/3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 2/3 होगा, ये 3/3। तो ये तो 1/3 सेक्शन इतना है, और हमें चाहिए 8 सेक्शन ऐसा चाहिए। तो यहाँ तक एक सेक्शन मिला, यहाँ तक दूसरा सेक्शन, यहाँ तीसरा सेक्शन। अब इसी तरह से आगे 8 सेक्शन तक चाहिए हमें। तो आगे का सेक्शन हम किस अमाउंट में लेंगे, उसमें हम अलग अलग डिवीजन नहीं कर सकते। अगर 0 से 1 तक हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसी अमाउंट का आगे भी हमें चाहिए। मतलब 1 से 2 के बीच में भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 से 2 के बीच के का जो सेक्शन है उसको भी। अब 2 से 3 के बीच में जो सेक्शन है उसको भी हम 3 ही सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने इसको यहाँ तक डिवाइड कर लिया। अब 3 तक है, क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, 3 से ज़्यादा है नहीं। अगर होता तो आगे भी ड्रॉ कर लेते। अब क्या है, ये हमारा पॉइंट हो गया पहला 1/3, ये पॉइंट हो गया 2/3, ये पॉइंट 3। तो अब ये क्या है, ये पॉइंट होगा 3/3, 3/3 का वैल्यू ये 1 होता है जो कि मैच कर रहा। उसके बाद ये पॉइंट क्या है 4/3, ये पॉइंट 5/3, ये पॉइंट 6/3, ये पॉइंट हो गया हमारा 6/3। अब 6/3 का वैल्यू देख लो, 3 2 या 6 2 होता है। ये पॉइंट हमारा हो गया 7/3, और ये पॉइंट जो हो गया हमारा 8/3, ये पॉइंट। इस तरह से हम 8/3 तक पहुंच गए। अगर जो इसी तरह से सपोज 7/2 होता सपोज, तो क्या करते हैं हम, एक और एग्जांपल यहाँ ले ले रहे हैं हम। अगर 7/2 होता तो इसको हम पहले 0 से 1 वाले सेक्शन को, अब 7/2 का वैल्यू कितना आ रहा, 3 से ज़्यादा आ रहा, 3.5। तो ये तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम इसको 3 से 4 तक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 0 से 1 वाले सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब क्या है, ये तो 1/2 वैल्यू आया, ये 2/2, तो और ये नंबर 7 है, तो सेम 2 भाग में आगे वाले सेक्शन को भी डिवाइड करना पड़ेगा। उस वाले में डिनोमिनेटर में 3 था, तो हम सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो सबको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से 1 भी 2 पार्ट, 1 से 2 भी 2 पार्ट, 2 से 3 भी 2 पार्ट, 3 से 4 भी 2 पार्ट। अब ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 के बाद फर्स्ट पॉइंट जो हो गया 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, ये 5/2, ये 6/2, और ये पॉइंट हमारा हो गया 7/2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है, तो ये जो 1.2 एक्सरसाइज है उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। अब हम चलते हैं फाइंड सम नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। सपोज हम 2 नंबर ले लेते हैं, 3/5 और 5/7। इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालना है। तो दोनों किसी 2 पॉइंट के बीच में जब कुछ रेशनल नंबर निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों का एलसीएम है वहाँ हम वो वैल्यू इन दोनों को बना देंगे सबसे पहले। अब वो वैल्यू एलसीएम हो या एलसीएम से ज़्यादा का भी कोई वैल्यू हो तब भी चलेगा, लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए। तो अब क्या है, 5 और 7 को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो वो होता है 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 को, इस 5 को 35 बनाने के लिए हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 7 से सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, जबकि हमें नंबर चेंज करने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, राइट से दूसरा नंबर क्या है 5/7, इसका भी डिनोमिनेटर 35 बनाना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों नंबर को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 21/35, इसका क्या हो गया 25/35। अब क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके न्यूमरेटर के बीच में जो गैप है वो सारा नंबर इस डिनोमिनेटर के साथ इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 21
अपन 35 है, ये 25 अपन 35 है, तो 22 अपन 35, 23 अपन 35, 24 अपन 35 सारा नंबर इसके बीच का नंबर होगा। इसके बीच का रेशनल नंबर कौन कौन सा है? 22 अपन 35, 23 अपन 35, 24 अपन 35, 25 अपन 35, तो ये ऑलरेडी है। तो इस तरह से इसके बीच का रेशनल नंबर हम निकालते हैं। अब क्या है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 3 रेशनल नंबर हमें मिला, लेकिन अगर कह दे कि ये रेशनल नंबर 3 नहीं, हमें यहाँ पे 10 चाहिए, अगर 10 रेशनल नंबर पूछ दे और ये गैप 21 से 25 तक हमें तो 3 ही नंबर मिला, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 35 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 70 हो गया और न्यूमरेटर में गैप कितना हो गया, 42 यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 50। मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 70 के साथ हम 43 से 49 तक रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसे 43/70, 44/70, इस तरह से 49/70 तक लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर जो हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हैं तो और कम कम गैप पे रेशनल नंबर हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले नंबर्स के बीच का गैप बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, तो हमारे पास 7-8 रेशनल नंबर आ गया था, लेकिन हमें चाहिए 50 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे, इसको और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इसके बीच का 50 रेशनल नंबर निकालना होता, तो क्या करते, इस दोनों नंबर्स में पहले तो हम इसको इक्वल करेंगे, जैसे यहाँ तक किया था। एलसीएम जो दोनों नंबर का, दोनों के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वहाँ वो तक हम लोगों ने पहुँचा दिया मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों साइड। ये मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब हम देख रहे हैं कि गैप कम है तो ज़्यादा नंबर नहीं मिल सकता, तो इसमें हम बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इधर भी करेंगे। जबकि पहले वाले सेक्शन में ऐसा नहीं था, पहले वाले में क्या था, इसमें 7/7 से किया था, इसमें 5/5 से किया था। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना था। अब क्या है, इस वैल्यू को बड़ा करना है सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 210/350, और ये नंबर क्या हो जाएगा, 250/350। अब दोनों के का डिनोमिनेटर 350 है और न्यूमरेटर में गैप कितना है, 210 और 250 के बीच में 39 नंबर्स हैं कम से कम, ठीक है, 39 नंबर्स हैं। तो हम इसके बीच 39 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कहाँ से, 211/350 से लेके 212/350 से लेके 249/350, इसके बीच का सारा नंबर इसके बीच का रेशनल नंबर है। इसमें से जितना लिखना हो लिख देंगे। अगर कह दे कि नहीं और ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ जो हमने 10/10 से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड, इसमें हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर का गैप भी बढ़ जाएगा और फिर हम ज़्यादा रेशनल नंबर उसके बीच निकाल सकते हैं। इसी तरह से किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितना भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस, इस चीज़ का प्रोसेस बनाना हम सीख गए। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम निकाले, जितना एलसीएम होगा उतना हमें इसको बनाना है। जैसे इसका एलसीएम 35 हुआ तो इसको 35 बनाना है, इसके लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों साइड ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 35 बनाना है, तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनेगा, तो इसमें 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कर दिया। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक नंबर बनेगा सपोज, तो जो नंबर बनेगा उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। सपोज डिनोमिनेटर ये हो गया इसका और इसका डिनोमिनेटर डी हो गया, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करके क्या कहते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के बराबर दोनों का जब हम डिनोमिनेटर बना देंगे तो इस तरह से नंबर हो जाएगा। ऊपर का नंबर इसका अलग होगा, इसका भी अलग होगा, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखेंगे दोनों न्यूमरेटर के बीच में गैप कितना है। अगर गैप से काम चल जा रहा है तब तो उसके बीच का डायरेक्ट नंबर लिख देंगे, लेकिन अगर और ज़्यादा नंबर चाहिए, गैप कम है, तो इसमें हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसमें भी सेम नंबर। जैसे ऊपर ए था
ए को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 जनरली लोग करते हैं, 8 से भी कर सकते हो, 7 से भी, 6 से भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब सेम ही रहेगा, d इंटू 10। अब इसमें भी कर देंगे b इंटू 10 अपॉन d इंटू 10। फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर तो हमारा इक्वल रह गया, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर के बीच जितना भी गैप होगा उसके बीच का सारा नंबर इसके बीच का एग्जैक्ट रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर आप इजीली निकाल सकते हो। और क्या कहते हैं, अगर जो समझाने के बाद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा फिर से। अब क्या सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, कितना भी निकालना हो, 2, 4, 10, 100, 1000 निकाल सकते हैं। अब क्या है कि रेशनल नंबर अगर दो नंबर के एग्जैक्ट बीच का पूछ दे, सपोज अभी जो हम निकाल रहे थे कि 5/3 और 3/8 के बीच में रेशनल नंबर निकालो 5, तो सपोज ये नंबर था हमारा 2/3, 3/8। सपोज कर लो ये नंबर हमारा था 2/3 और ये था 3/8। तो इसके बीच में अगर जब पूछ रहा था कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो हम एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर इस तरह से निकाल रहे थे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट 2/3 था, ये पॉइंट 3/8 था, तो ओहो सॉरी 1 2 3 4 पहले ही सही था, 3/8 था। ठीक है, सपोज ये दोनों नंबर था, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर जब हमसे पूछा गया था, तो जो हम 5 रेशनल नंबर निकाले थे उस मेथड से, वो इसके बीच का इस तरह से रेशनल नंबर था जो कि इक्वल गैप पे था। ठीक है, किसी भी जगह पे इक्वल गैप पे बनने वाला रेशनल नंबर था। लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा कि अगर दो नंबर दिया हो उसके बीच का ढेर सारा नंबर नहीं निकालना है, इसके बीच का एग्जैक्ट बीच का रेशनल नंबर कौन सा होगा सिर्फ वो बताओ। मतलब 3/5, 3/8 और 2/3 के एग्जैक्ट बीच का ये जो पॉइंट होगा, इसमें कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ये है थर्ड पॉइंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक चीज़ को पहले ऐसे समझते हैं कि सपोज हम दो नंबर लेते हैं, एक 3 और एक 5। अगर पूछ दे कि इसके बीच का एग्जैक्ट बीच का नंबर कौन सा है, तो हर किसी को पता है कि इसके एग्जैक्ट बीच का नंबर है 3 और 5 के एग्जैक्ट बीच का नंबर 4। तो ये तो पता है क्योंकि हम लोग नंबर लाइन्स को जानते हैं और पूरा ये नंबर सिस्टम को जानते हैं, तो जानते हैं कि 3 और 5 के बीच में 4 है। लेकिन 4 अगर जो नहीं पता होता और निकालना होता तो कैसे निकालते, तो उसके लिए तुम गौर करो यहाँ पे कि 5 और 3 को अगर ऐड कर दें, उसके बाद उससे 2 से डिवाइड कर दें, तब वैल्यू वही आता है। मतलब 5 और 3 ऐड कर दी, 8 हो गया, 8 में 2 से डिवाइड किए तो 4 आता है। मतलब कि दो नंबर अगर जो कोई भी दो नंबर है उसको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो एग्जैक्ट बीच का पॉइंट मिलता है। यही चीज़ यहाँ भी है, रेशनल नंबर अगर तो दिया है उसके भी एग्जैक्ट बीच का पॉइंट चाहिए, तो यही करते हैं, दोनों रेशनल नंबर को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब 2/3 और 3/8 के बीच में अगर रेशनल नंबर एग्जैक्ट बीच का रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2/3 और 3/8 को ऐड करेंगे। इसको ऐड करना आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी यहाँ पे देख लो क्या है इसमें। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ये हो गया 24 एलसीएम। अब पहला जो टर्म है इसमें जो डिनोमिनेटर है उससे इसमें डिवाइड करते हैं, मतलब 24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है। अब जो 8 आया क्वोशेंट को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16। और अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब ये कितना हो गया 25/24। तो ये जो अभी तो सिर्फ दोनों ऐड हुआ है। ठीक है, अब क्या है, इसके एग्जैक्ट बीच का पॉइंट चाहिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 25 में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड करने के लिए जब करेंगे, अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड जब करते हैं तो डिवीजन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाता है। तो ये नंबर क्या हो गया अल्टीमेटली 25/48। तो ये जो नंबर है इन दोनों के एग्जैक्ट बीच का नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह से सपोज एक और नंबर ले लो, 5/3 और 7/4।
इसके एग्जैक्ट बीच का रेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो गया 12, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 21, 41/12। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 41/12 इंटू 1/2, ये क्या हो गया 41/24, 41/24। इस तरह से ये एग्जैक्ट बीच का नंबर हमारे पास आ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर जो दो नंबर ए और बी दिया है, नंबर्स है ए एंड बी, तो दोनों रेशनल नंबर है, ए और बी अगर हम लिखे हैं और ये बोल रहे हैं रेशनल नंबर है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म का नंबर ये है, ठीक है। तो अब क्या है, मिड पॉइंट का अगर रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, a + b / 2, ये इसका फॉर्मूला है। इस तरह से ये हमारा इंट्रोडक्शन था 3rd वीडियो में, और 4th वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद ये रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ये सारा चीज़ को ट्राई करना, और हम लोग जब 4th वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग बाकी क्वेश्चन जो है वो सब सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग स्किल अच्छा लग रहा है, टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को सीखना है मैथ, आपको अगर अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द बटन एंड डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।